नया IBN 7 हौसला है। बात आज के मुद्दे की, आम आदमी पार्टी का क्या होगा? क्या योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का स्वराज अभियान उनकी पार्टी से पूरी तरह से बाहर निकलने की वजह बन जाएगा? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि अब लड़ाई तेज करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। बस इंतजार पहली बार का है, क्योंकि भविष्य का फैसला इस बात पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि पहला वार कौन करता है और कैसे करता है। इस कहानी में बहुत जल्द वार पलटवार के कई पेच देखने को मिल सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये वक्त की जरूरत से उपजी नए जमाने की गोलबंदी है। आम आदमी पार्टी के भीतर कई चक्करों से जूझते बागी चक्कर की शक्ल में नई तरह की रणनीति बनाने में मसरूफ है। स्वराज अभियान का खाका खींचा जा रहा है। वो स्वराज अभियान जिसकी घोषणा मंगलवार को गुड़गांव में दिन भर चले स्वराज संवाद के बाद की गई। यानी इस बात का संकल्प कि आम आदमी पार्टी की लड़ाई एक अलग संगठन खड़ा करने की बजाय उसके भीतर रहकर ही लड़ी जानी है। बहुत जल्द ये भी पता लग जाएगा कि लड़ाई के पैंतरे क्या होंगे और हथियार कौन से इस्तेमाल किए जाएंगे। There is a real upsurge from below which is happening. Yesterday we decided to launch Swaraj Abhiyan. Today we are sitting down to finalize the details. योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का धड़ा ये तय कर चुका है कि फिलहाल अलग पार्टी का गठन नहीं किया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये बात योगेंद्र के ताजा बयान से और साफ हो जाती है। आम आदमी पार्टी अच्छी चीजें जो करती है उसके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। अच्छी चीज में तो दूसरी पार्टियों का भी समर्थन किया है, आम आदमी पार्टी के साथ क्यों नहीं करेंगे? आम आदमी पार्टी के भीतर मची इस खींचतान पर विरोधी पैनी नजर रख रहे हैं। बीजेपी ने AAP की कथनी और करनी में फर्क बताते हुए इसे केजरीवाल की पार्टी करार दे दिया। आम आदमी पार्टी अब अरविंद के आदमी की पार्टी बन चुकी है। आम आदमी का मतलब अरविंद केजरीवाल है। ए फॉर अरविंद, ए फॉर आम आदमी। स्वराज संवाद नाम की एक बैठक मंगलवार को हुई तो एक बुधवार को। इसके जवाब में जल्द ही आम आदमी पार्टी भी PAC की बैठक बुलाकर योगेंद्र यादव के साथ दिखे चेहरों पर कार्रवाई का फरमान जारी कर सकती है। यानी बैठकों का मुकाबला बैठकों से शुरू हो चुका है। अगर PAC में योगेंद्र और प्रशांत को पार्टी से पूरी तरह बाहर का रास्ता दिखाया जाता है तो संभावना इस बात की भी है कि अब तक नए दल से इनकार करता रहा योगेंद्र प्रशांत का धड़ा शहादत पर सवार होकर नई सियासी गली में दाखिल हो सकता है। विक्रांत यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तमाम खास मेहमान है, परिचय करा देती हूँ, इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से हैं, राजीव गोदारा योगेंद्र यादव के सपोर्टर हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हैं, साथ ही साथ सोमनाथ भारती आम आदमी की तरफ से हैं। क्या होगा लड़ाई का अगला पैंतरा? राजीव गोदारा, पहला सवाल आपसे। पहला मेरा परिचय ठीक से आपने नहीं करवाया, उसकी शिकायत करते हुए कहना चाहता हूँ मैं पार्टी के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर, हाँ जी वही कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के अंदर जो स्वराज की भावना के अनुरूप काम नहीं हो रहे थे उसको लेकर स्वराज संवाद कल हुआ, मैं उसमें हिस्से लेने वाला था। मैं स्वराज संवाद के तहत स्वराज अभियान जो शुरू होने वाला है उसका हिस्सेदार हूँ। बावजूद इसके हूँ कि आम आदमी पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्य संजय सिंह और आशुतोष ने कहा, संविधान की उल्लंघना करते हुए कहा कि स्वराज संवाद में जो जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान की क्लॉज 6 का सब क्लॉज कहता है कि आम आदमी पार्टी के लोग पार्टी की राय के मुताबिक जो पदाधिकारी हैं वो, और जो पदाधिकारी नहीं है वॉलंटियर हैं, वो पार्टी की राय के विपरीत भी राय रख सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम में जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक और कह दूं, आम आदमी पार्टी के जो मध्य प्रदेश के अब संयोजक हैं आलोक अग्रवाल जी, वो तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में है और हरियाणा के एक साथी हैं, किसान आंदोलन में काम करते हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के स्पेशल इन्वाइटी हैं। इन परिस्थितियों में मैं उन साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि मुझ जैसे हजारों हजार लोग जो स्वराज संवाद में आए और लाखों लोग जो स्वराज संवाद और स्वराज की बात आम आदमी पार्टी में करना चाहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। और जी, लेकिन ये बताएं राजीव जी ये बताएं, स्वराज संवाद की जब शुरुआत हुई थी योगेंद्र यादव ने क्लियरली ये बात कहा था कि जो संवाद अधूरा है आम आदमी पार्टी में वो होना चाहिए और उसी का मकसद है ये स्वराज संवाद। अब वहां से कल प्रशांत भूषण ने भी सीधे तौर पर कहा कि हम अलग पार्टी अभी नहीं बनाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। लेकिन
आप लोग अलग पार्टी अगर नहीं बनाते हैं तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ाव होगा? आपका कदम क्या होगा योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का अगला? योगेंद्र और प्रशांत भूषण व्यक्तियों की बात नहीं है, इस व्यक्तिवाद के खिलाफ ही तो हमने स्वराज संवाद किया। वही मैं बात कहना चाहता हूँ। कल स्वराज संवाद हुआ, उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया, उसमें बिल्कुल 3 विकल्प पे राय ली गई। पहला विकल्प था क्या पार्टी का, आम आदमी पार्टी के अंदर स्वराज बाकी है, इस पे क्या राय है? करीब 1.5% लोगों ने कहा कि अभी भी उम्मीद की जा सकती है। 25% लोगों ने कहा तुरंत पार्टी बना लेनी चाहिए। 70% लोगों ने कहा, वोट हुआ, गिनती हुई, अनाउंस हुआ और ओपन था, मीडिया के सामने था सब। 70% लोगों ने कहा पार्टी के अंदर बने रहेंगे, पार्टी जब निकाले यानी पार्टी के अंदर बने रहेंगे आपने कहा, और वो भूमिका किस तरह से होगी इस पर बात करेंगे। सोमनाथ भारती, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका दिल्ली का एक विधायक पंकज पुष्कर जो कि वहां पर गए, इसके अलावा तमाम लोग वहां पर गए। आज शाम में बैठक होने वाली है, क्या होगा उस बैठक में? अब मैं राजीव गुदारा साहब की बात सुन रहा था बड़े ध्यान से। जो एक बात निकल के साफ साफ आ रही है, वो लोग जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, जो किसी न किसी तरह से सत्ता के पास पहुंचना चाहते हैं, सत्ता को भोगना चाहते हैं, ये इकट्ठे हुए हैं और व्यक्ति विशेष के मामले में इकट्ठे हुए हैं। एक बात कह दूं, अब देखने वाली बात यह कि जो 70% लोग हैं वहां पे, 70% लोग, भाई आपको मैंने सुन लिया। राजीव भाई 1 मिनट रुक जाइए, आप रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। आप जो बात है तथ्य कहिए। देशव्यापी एक यात्रा होगी, स्वराज यात्रा, ये तय हो गया है। दूसरा, देश के सभी राज्यों में या तो राज्य स्तरीय या बड़े राज्यों में जोन स्तरीय स्वराज संवाद आयोजित किए जाएंगे, जहां लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, स्वराज के विचार का प्रसार करने के लिए और स्थानीय मुद्दों को लेके जन आंदोलन चलाने के मुद्दों पे चर्चा होगी। तो जैसा आयोजन कल गुड़गांव में राष्ट्रीय हुआ था, वैसा ही राज्य स्तरीय और जोनल आयोजन आने वाले 2 महीनों में किया जाएगा। आने वाले 2 महीनों में हमारी उम्मीद है कि 30 से 35 यानी कि लगभग सभी राज्यों में और कुछ राज्यों में 1 से ज्यादा ऐसे संवादों का आयोजन किया जाएगा। तीसरा, ये तय किया गया कि स्वराज संवाद अपने कामकाज में पूरी मर्यादाओं का पालन करेगा। जिन सिद्धांतों की रक्षा के लिए हमने संघर्ष किया है, उन सिद्धांतों को सबसे पहले हम अपने ऊपर लागू करेंगे। ये सिद्धांत कौन से हैं? राज्यों की स्वायत्तता ही नहीं, हमने तय किया है कि स्वराज अभियान संघीय फेडरल ढांचे के हिसाब से काम करेगा। राज्य अपने स्तर पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। दूसरा, पारदर्शिता के नियम का पालन किया जाएगा। हालांकि स्वराज अभियान कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, कोई सरकारी दफ्तर नहीं है, लेकिन हमने तय किया है कि आरटीआई कानून के तहत जो सूचना देने की बंदिश होती है, वो शुरुआत से ही हम अपने ऊपर लागू करेंगे। हमें इसके लिए 5-10 दिन दे दीजिए ताकि हम इसका एक ढांचा बना दें, लेकिन स्वराज अभियान के बारे में कोई भी सूचना चाहिए, इस देश का कोई भी नागरिक मांग सकता है, वो सूचना हम उसे उपलब्ध करवाएंगे। योगेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसमें उन्होंने कहा कि स्वराज संवाद है क्या और किस तरीके से अब आगे की रणनीति होगी, आगे क्या कुछ किया जाएगा योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण खेमे की तरफ से, जिसमें उन्होंने 4 गतिविधियों की बात कही कि 4 गतिविधियां चलाई जाएंगी, देश भर में चलेगा ये अभियान। ये बात योगेंद्र यादव ने बताई, कहा कि मकसद यही होगा कि जो वैकल्पिक राजनीति है, नई ऊर्जा है, नए विचार हैं, उनको आगे लाया जाएगा। स्वराज यात्रा का आयोजन किया जाएगा, स्थानीय मुद्दों को ज्यादा उजागर किया जाएगा अलग अलग जगहों पर, जिसमें उन्होंने 2-3 राज्यों की बात करी, हालांकि नाम किसी का नहीं लिया। कहा कि जाकर वहां पर स्वराज संवाद इस तरह के आयोजन किए जाएंगे ताकि स्थानीय मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा उठाया जा सके, जनहित के मुद्दों को उठाया जाएगा। स्वराज यात्रा का आयोजन होगा। कल का जो स्वराज संवाद था, जो कि जिसका आयोजन किया गया था, उसमें ये तमाम बातों का जिक्र हुआ है। एक और खास बात जो उन्होंने कही कि जब नई पार्टी के बारे में लोगों से पूछा गया, लोग यानी कि वो लोग जो कि वहां पर उस वक्त मौजूद थे, 26% लोगों ने कहा कि नई पार्टी बनानी चाहिए, 70% लोगों ने कहा कि नहीं,
इसी पार्टी में रहकर अपनी आवाज उठानी चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। योगेंद्र यादव ने कहा कि हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। हालांकि इशारों में यह भी कहा कि नई पार्टी नहीं बनेगी क्योंकि 70% लोगों की राय में जाएंगे, लेकिन ये जरूर कहा कि स्वराज यात्रा होगी, स्वराज संवाद होंगे, अलग अलग राज्यों में इसका आयोजन किया जाएगा, वहां के स्थानीय मुद्दों को उजागर किया जाएगा और फिर उसके बाद इसी तरीके से संगठन को और मजबूती मिलेगी।